जय श्री हरि। पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी, दुर्लभ और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार यह पावन एकादशी लगभग 3 वर्षों में एक बार आती है। इसीलिए इसका महत्व सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक बताया गया है। इस दिन श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ व्रत रखने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होता है और अंततः भगवान श्री विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है, जिन्हें श्री पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इसलिए इस मास में किए गए जप, दान, पूजा और व्रत विशेष फलदायी माने जाते हैं। इसी कारण इस मास में आने वाली दोनों एकादशियों का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इन दोनों एकादशियों का व्रत करने से साधक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी इन एकादशियों का पालन अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। इस बार विशेष स्थिति यह बन रही है कि एकादशी की तिथि 2 दिनों में पड़ रही है, जिसके कारण भक्तों के मन में यह संशय उत्पन्न हो गया है कि व्रत किस दिन करना अधिक उचित रहेगा। साथ ही इस बार एकादशी के दिन भद्रा का भी प्रभाव रहेगा, जिससे कई श्रद्धालु और अधिक चिंतित हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई मंगलवार को प्रातः 5:12 से प्रारंभ होकर 27 मई बुधवार को प्रातः 6:22 तक रहेगी, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी। 26 मई को दशमी युक्त एकादशी होने के कारण इसे स्मार्त एकादशी माना जाएगा, जबकि 27 मई को द्वादशी युक्त एकादशी होने के कारण यह वैष्णव एकादशी कहलाएगी। शास्त्रों में यह स्पष्ट वर्णन मिलता है कि दशमी युक्त एकादशी का त्याग कर द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना अधिक शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं। इसलिए अधिकांश श्रद्धालुओं के लिए 27 मई बुधवार को व्रत रखना अधिक शुभ और फलदायी बताया गया है। हालांकि जो भक्त अपनी परंपरा, गुरु निर्देश या आस्था के अनुसार 26 मई मंगलवार को व्रत रखना चाहे, वे भी विधिपूर्वक व्रत कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा भाव से किया गया कोई भी व्रत निष्फल नहीं जाता। लेकिन व्रत का पारण सही समय पर करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि पारण उचित समय पर न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जब एकादशी तिथि 24 घंटे से अधिक समय तक व्याप्त रहती है, तब उसे शुद्ध एकादशी माना जाता है और उसी के अनुसार व्रत का निर्णय लिया जाता है। इस वर्ष 26 मई मंगलवार को भद्रा काल शाम 5:42 से प्रारंभ होकर 27 मई बुधवार को प्रातः 5:25 तक रहेगा और इसका वास पाताल लोक में बताया गया है, जो अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली माना जाता है। फिर भी शुभ कार्यों में सावधानी आवश्यक होती है। जो श्रद्धालु 26 मई मंगलवार को व्रत करेंगे, उन्हें 27 मई बुधवार को दोपहर 1:31 से 3 बजे के बीच पारण करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हरिवासर का समय रहेगा और उस अवधि में व्रत खोलना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। हरिवासर को भगवान विष्णु का विशेष काल माना जाता है और इस समय व्रत का पारण करने से व्रत का पुण्य फल क्षीण हो सकता है। इसलिए सदैव हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना श्रेष्ठ माना गया है। वहीं जो श्रद्धालु वैष्णव परंपरा के अनुसार 27 मई बुधवार को व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का शुभ समय 28 मई गुरुवार को प्रातः 5:25 से 7:56 के बीच बताया गया है। यही समय व्रत पूर्ण करने के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि एकादशी व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, इंद्रिय नियंत्रण और भगवान श्री विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इस दिन अन्न का त्याग कर फलाहार या निर्जला व्रत करने से साधक के मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। साथ ही भगवान विष्णु के नाम का स्मरण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भजन कीर्तन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है।
पद्मिनी एकादशी का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास में आती है, जो स्वयं में एक अतिरिक्त पुण्यकाल माना गया है। ऐसे दुर्लभ अवसर पर किया गया व्रत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। यदि आप सभी श्रद्धालुओं को यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन व्रत के सही नियम और समय को समझकर इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री हरि।